नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सेट नंबर 4 देखा था, साइड में आई बटन में पिछले वाले जो आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न है आपको वो मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे उसी का हिंदी पोर्शन, जिसमें सेट नंबर 5 हम देखेंगे। टोटल 25 प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने आपको बताया है, या तो आपको जो संस्कृत में सूत्र होते हैं उच्चारण स्थान वाले वो याद होने चाहिए, या तो डायरेक्ट ही आप याद रख सकते हैं। पर अगर संस्कृत वाले सूत्र याद कर लेंगे तो आपको सुपर टेट में भी काम आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर भी काम आएंगे। तो आंसर की बात करते हैं तो वा का उच्चारण स्थान होता है आपका दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर आपका वा का उच्चारण स्थान होता है। वकारस्य दंतोष्ठम ये सूत्र होता है। अगला देखते हैं आपका वयोवृद्ध जो है उसका संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। वयो प्लस वृद्ध होगा, वय प्लस वृद्ध होगा, वयः प्लस वृद्ध होगा, या वय प्लस आवृद्ध होगा। तो बताइए कौन सा यहाँ पर जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है। वयो वृद्ध जो है उसका संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से आपका यहाँ पर वयः प्लस वृद्ध जो है वो सही होगा। वयः प्लस वृद्ध जो है ये मिलकर आपका क्या बनाता है, वयोवृद्ध बनाता है। अच्छा, यहाँ पर संधि पूछी जाए तो कौन सी होगी। तो यहाँ पर क्लियर आपको देख रहा है कि विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर संधि पूछी जाती तो विसर्ग संधि आपकी जो है यहाँ पर हो जाती। क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वयोवृद्ध में जो है वो कौन सी संधि होगी, तो संधि विच्छेद करके आप देखेंगे, उससे आप आंसर तक पहुंच सकेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। सम प्लस कल्प होगा, या सम में जो है हलंत लगेगा, या सन प्लस कल्प होगा, या सह प्लस कल्प होगा। संकल्प बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के शब्द, जिसमें आपको यहाँ पर जब आप संधि विच्छेद करें तो आपको कोई और अन्य वर्ण देखने को जो है वो मिले। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सम प्लस कल्प, यानी सम में आपको यहाँ पर जो हलंत लगा हुआ है ये भी ध्यान रखना है, ये भी लगता है आपका। तो सम प्लस कल्प आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो सम प्लस कल्प मिलकर आपका संकल्प जो है वो बनेगा। अगला प्रश्न आपका है कि भो प्लस अन्न, इसकी सही संधि क्या होगी, यानी कि जुड़ने के बाद आपका जो है ये क्या बनेगा। भुवन बनेगा, भवन बनेगा, भौन बनेगा, या भोन बनेगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अधिकतर आपका जो आंसर सही होता है इसमें कोई एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड होता है जिसका कोई शब्द का कोई अर्थ एक्चुअल में निकलता हो। अब यहाँ पर देखिए तो भौन हो गया, भोन हो गया, ये सब तो ऑप्शन डायरेक्ट ही काट दीजिए। भुवन और भवन में कौन सा एक्चुअल में हम अर्थ निकालते हैं, तो भवन निकालते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तब भी आप भवन आंसर के साथ जा सकते थे, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भवन का संधि विच्छेद करेंगे तो भो प्लस अन के फॉर्म में जो है ये आपका ब्रेक होगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी वर्तनी जो है आपकी शुद्ध है। शारीरिक यहाँ पर चार प्रकार से लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो राह आते हैं उनमें किस में छोटी की मात्रा लगती है और किस में जो है वो बड़ी की मात्रा लगती है। तो बताइए शारीरिक इनमें से किस प्रकार से जो है वो लिखा जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो पहला वाला राह आता है उसमें बड़ी की मात्रा होती है, तो सारी होता है, और बाद वाले में छोटी की, तो शारीरिक सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो वर्तनी शुद्ध से तो एक ना एक क्वेश्चन आपसे लेखपाल में तो जरूर पूछा जाएगा, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगला है वर्तनी से ही संबंधित कि हासिल, तात्कालिक, सार्वजनिक, हिंदुस्तान, इस तरीके से अलग अलग चार यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं शब्द। आपको इनमें से बताना है कौन सी की वर्तनी जो है वो यहाँ पर शुद्ध है। आपको बताना है हासिल, तत्कालिक, सार्वजनिक, हिंदुस्तान। तो बताइए इनमें से कौन से की जो है वो जो वर्तनी है वो जो है वो शुद्ध है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका जो हिंदुस्तान लिखा हुआ है, ये डी वाला आपका ऑप्शन, ये बिल्कुल जो है वो सही है। तो ये आपका यहाँ पर हिंदुस्तान सही है। बाकी हासिल जो है यहाँ पर छोटी की मात्रा लगेगी, हासिल नहीं होता, हासिल होता है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। एक आपका आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगेगी। तात्कालिक मतलब होता है तुरंत के संदर्भ में, कि आपको कोई जल्दी काम करना हो उसके संदर्भ में। और सार्वजनिक नहीं होता, सार्वजनिक होता है, तो ये भी गलत है। डी वाला यहाँ पर जो है वो सही है। अगला है कि गिराना किस प्रकार की जो है वो क्रिया है। यौगिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कौन सा सही होगा। यही प्रश्न आपने थंबनेल पे भी देखा होगा।
तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो सही होगा। अब प्रेरणार्थक क्रिया को एक चीज समझ लीजिए, जब यहाँ पर गिराना शब्द आया है कि अधिकतर जो धातु होती है ना उनमें दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। पहली जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे यहाँ पर गिर से आपका बना है तो गिर लिखिए। अब गिर से आपका दो तरीके से बन सकता है, या तो उसमें आ लगा करके या तो उसमें वा लगा कर करके। अब आ लगा कर आप बनाएंगे तो गिरना, एक ये बन सकता है, तो वो आपकी गिरना क्या है या गिराना क्या है? गिरना नहीं, गिराना। गिराना क्या है? तो गिराना आपका बनेगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसी से ही वा लगा करके आपका गिरवाना बनेगा, तो गिरवाना भी आपका क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। कहने का मतलब है अधिकतर धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। पहली प्रेरणार्थक में बड़ा आ और दूसरी में वा जुड़ता है, बा के ऊपर इस तरीके से चंद्रबिंदी, तभी तो गिरवाना बनेगा आपका। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न, विशिष्ट का विलोम क्या होगा? अति विशिष्ट होगा, सामान्य होगा, असाधारण होगा या असामान्य होगा। अब विशिष्ट है तो कोई चीज खास है, अब खास का जस्ट अपोजिट क्या होगा? यानी वो खास ना हो, ना हो के लिए क्या कह सकते हैं कि वो सामान्य हो। असामान्य नहीं, विशिष्ट के विपरीत में आएगा आपका कि वो सामान्य हो। और सामान्य के अलावा अगर साधारण लिखा हो तब भी इसका विलोम विशिष्ट का साधारण भी होता है। असाधारण नहीं होता है, साधारण होता है या सामान्य होता है। अगला देखते हैं, और जितने भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि और लोग भी लेखपाल के जुड़ते रहें। 8 बजे की लाइव टाइमिंग और दोपहर के 3 बजे की लाइव टाइमिंग है, लाइव आकर भी प्रश्न की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा? आकार होगा, निराकार होगा, प्रकार होगा या विकार होगा? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साकार मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि प्रभु साकार रूप में जो है वो प्रकट हो गए, मतलब सामने प्रकट हो गए, समक्ष प्रकट हो गए। और विलोम क्या होगा? आकार तो होगा नहीं, आकार तो किसी आकृति के संदर्भ में, प्रकार टाइप्स होते हैं, कहते हैं ना अलग अलग टाइप्स हैं। विकार कुछ होता ही नहीं। निराकार, कहते हैं ना कि प्रभु निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। साकार मतलब आपके समक्ष आ गए और निराकार मतलब कोई आकार ही नहीं, तो विलोम साकार का क्या होगा? निराकार होगा। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 10वां और 11वां प्रश्न जो दो दे रखे हैं, इसमें प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका आपको चयन यहाँ पर करना है। तो प्रश्न आपका क्या है? इस लड़की ने दही जो है वो गिरा दी, ये क्या है? ये है अशुद्ध। अब आपको इसका क्या छांटना है? शुद्ध वाक्य छांटना है। इस लड़की ने दही गिरा दिया, इस लड़की का दही गिरा दिया, इस लड़की की दही गिरा दिया या इस लड़की से दही गिरा दी। कौन सा इन चारों में से सही होगा? तो दही गिरा दी, दही गिरा दिया, इस लड़की की यहाँ पर गलत दे रखा है, इस लड़की का दही गिरा है, बस ये भी गलत। ए वाला ही आपका सही है, इस लड़की ने दही जो है वो गिरा दिया, ये आपका यहाँ पर सही है। 11 प्रश्न भी छाटिए, सही कौन सा है? आंसू से आंचल भीग गए। वाह, क्या मतलब, यहाँ पर तो एकदम अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है। या फिर आपका, तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गई या आंसू से आंचलें भीग गईं। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसू से आंचल नहीं भीगे, आंसुओं से आंचल जो है और भीग गई नहीं होगा, भीग गया होगा। अब यहाँ पर आंसुओं वाला एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भीग गई दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला ही सही है, आंसुओं से आंचल भीग गया। अगला देखते हैं आपका 12 प्रश्न आपका है कि भविष्य में होने वाला उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होता है? भावी होता है, भविष्य वक्ता होता है, अतीत होता है या पुरातन होता है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कि भविष्य जो है उसमें होने वाले के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें और आगे हम कोशिश ये भी करेंगे जिस थोड़े से ज़्यादा से लोग लेखपाल वाले जुड़ जाएंगे तो टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। अभी लेखपाल के जो कैंडिडेट हैं काफ़ी कम है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका भविष्य में होने वाले के लिए शब्द होता है भावी। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और बाकी ऑप्शन देखेंगे तो सब पहले की बात के लिए ही है। अतीत हो गया, पुरातन हो गया, बाकी भविष्यवक्ता तो बोलने वाले के संदर्भ में होता है, वो भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपका पहला ही होगा। भावी वर्ड भी आप देखते हैं काफी यूज किया जाता है कि भावी जो स्थिति है वो कैसी होगी, इस तरीके से शब्द भी, वाक्य भी काफी यूज किए जाते हैं। 13 प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन गणेश का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है।
गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। बताइए इनमें से कौन गणेश का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका गणेश का पर्यायवाची जो है वो विघ्नेश जो है वो नहीं है। तो बी वाला आपका आंसर होगा। गजानन भी होता है, विनायक भी होता है, सिद्धि विनायक आपने मंदिर सुना होगा, और गोविंद भी आपका होता है। इसके अलावा अगर बात करें विघ्नेश, तो ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये जो है वो गणेश जी जो है उनका पर्यायवाची होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो जिसने भी यहाँ पर विघ्नेश आंसर सोचा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि गणेश का पर्यायवाची विघ्नेश भी होता है। अब बताइए इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो बिल्कुल अच्छा, आपने विघ्नेश से यहाँ पर इस चीज को समझिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर क्या है, विघ्न, विघ्न क्या होता है, कोई समस्या आती, कहते नहीं, आपने एक गणेश जी से संबंधित सुना होगा, विघ्न हरता, मंगल करता, इस तरीके से बोलते हैं, तो गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये विघ्नेश जो है ये भी गणेश जी का पर्यायवाची होता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के इस पर गलत टिक किया था कि आपको शब्दों का अर्थ भी निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो विघ्न से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये गणेश का पर्यायवाची है। गजानन तो है, ये विनायक भी है, गोविंद आपका नहीं है। देखिए, आपको सारी चीजें रब करके अब आंसर की बात करते हैं, तो गणेश जो है उसका पर्यायवाची गोविंद जो है वो आपका नहीं है। गोविंद किसका पर्यायवाची होता है, तो गोविंद विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। विष्णु के नारायण होते हैं, दामोदर होते हैं, पीताम्बर है, माधव है, केशव है, चतुर्भुज है, उपेंद्र है, चक्रपाणी है। चक्रपाणी बहुत पूछा जाता है। चक्रपाणी आपका समास में बहुत पूछा जाता है। किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का है, जहां पर कोई अन्य पद वहां पर आपका प्रधान होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे आप शब्दों से भी निकाल सकते हैं। तो गोविंद आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों आपके हैं। 14 प्रश्न है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए, एक नई चीज आया है, नया टाइप का वाक्य आया है, इसको समझ लीजिए। जब आपका कोई उपवाक्य, वाक्य पर डिपेंडेंसी जो दर्शाते हैं ना, वो आपके उपवाक्य में आते हैं। वो क्या करता है, किसी क्रिया की विशेषता बता रहा हो, वहां पर होता है आपका उपवाक्य। जैसे मैं आपसे कहूं कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो ये क्या है, एक उपवाक्य पर डिपेंड होकर के कोई क्रिया की विशेषता बताई जा रही कि जब ऐसा होता है तब वो होता है। वही चीज है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। तो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य का ये उदाहरण है। समझ गए होंगे आप। उपवाक्य टोटल कितने टाइप होते हैं, तो एक आपका संज्ञा उपवाक्य होता है, एक आपका विशेषण उपवाक्य होता है, और एक आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नाउन क्लॉज, विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और क्रिया विशेषण उपवाक्य को कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। संज्ञा उपवाक्य जो वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य, प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगा क्या है, वो संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, तो वह कहाँ है क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। और विशेषण उपवाक्य क्या होता है आपका, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, उसे हम कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था वो बीमार है, या बीमार है कॉमा लगा के भी आप कह सकते हैं। तो वह विद्यार्थी बीमार है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जो कल अनुपस्थित था वो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है, तो इस तरीके से विशेषण उपवाक्य जो है आप पहचान सकते हैं। 15 प्रश्न आपका है कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, अपना उल्लू सीधा करना। कौन सा सही होगा, तो अपने पैरों पर खड़ा होना ये होता है स्वावलंबी होना, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न देखते हैं। अनुपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अनाचार है, अनुस्वार है, अनहद है, अन्य है। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो अनुस्वार आपका यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है, अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द है। बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 प्रश्न इनमें से कौन सा विलोम शब्द का युग्म जो है वो नहीं है? उन्नति पतन, मूर्त अमूर्त, वक्र ऋजु, अपेक्षा अनिच्छा। इस तरीके से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है
कि विलोम शब्द इनमें से कौन सा सही जो है वो नहीं है। तो उन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नति मतलब ऊपर उठना, पतन मतलब नीचे गिरना, तो विलोम है तो सही है। मूर्त होता है जो चीज आपके समक्ष जो है वो दिख रही हो, उसके बारे में सोचने के लिए बहुत सीडीपी में आपको मैंने शब्द बताया है। अमूर्त जो चीज आपके समक्ष ना दिख रही हो, आप बैठे यहाँ हैं, सोच अपने गांव में ख्यालों में डूबे हुए हैं, तो ये क्या है? अमूर्त चिंतन। वक्र जो है वो आपका इस तरीके से होता है। ऋजु क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है। और अपेक्षा अनिच्छा, अब देखिए चौथा यहाँ पर गलत है, बाकी सभी विलोम है, ध्यान रखिएगा। डी वाला यहाँ पर सही नहीं है। अपेक्षा होता है ना, किसी से हम अपेक्षा रखते हैं, किसी प्रकार की चाहत रखते हैं, और अनिच्छा क्या होता है? इच्छा ही नहीं होना। तो क्या है? अपोजिट है, नहीं है। तो आपका अपेक्षा का जो होता है विलोम वो होता है उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा होता है। तो यहाँ पर डी वाला जो आपका दे रखा है ये विलोम सही नहीं है। 18 प्रश्न कह रहा है जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चित्त मतलब कहते हैं ना कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो चित्त आपका एकाग्रचित्त होना चाहिए। शब्दों को पकड़ने का कोशिश कीजिए, चित्त से आप एकाग्रचित्त शब्द को समझ गए होंगे। तो जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दत्त चित्त होता है, परिश्रमी होता है, महत्वपूर्ण होता है, या चित्तशील होता है। कौन सा इनमें से सही होगा? बताइए इनमें से। तो बताइए इनमें से। देखिए परिश्रमी तो आप सभी जानते हैं, मेहनत करने वाले के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये भी आप जानते हैं। तत्व चित्त और चित्तशील दो यहाँ पर हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बताइए ए और डी में कौन सा सही होगा? जो चित्त के साथ कार्यशील हो, मतलब कहने का है एकाग्र मन लगा हो, किसी काम में बहुत मन लगाने वाला हो, कार्य में रमा हुआ रहने वाला हो, इस तरीके के लिए हम शब्द यूज करते हैं दत्त चित्त। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 19 प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। एक क्वेश्चन लेखपाल के पेपर में जब 2015 में हुआ था तो पूछा भी गया था बहुवचन से, चाकू से शायद पूछा गया था, चाकू से संबंधित था कि इनमें से किसका बहुवचन नहीं होता है। तो इसीलिए इसी तरीके के जो इसके प्रैक्टिस सेट हैं वो जो है वो बनाए गए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बहुवचन किनका नहीं होता है। तो बताइए चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर साधु जो है वो ये आंसर नहीं सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि साधु जो है ये पूछा बहुत जाता है कि इसका बहुवचन क्या होता है, तो साधु का बहुवचन साधु ही होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पर प्रश्न में ये नहीं पूछा है, प्रश्न में ये पूछा है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता ही नहीं है। तो साधु तो मैंने बताया कि साधु का बहुवचन बहुवचन में रहता है, तो आपका ये तो हो जाएगा। चिड़िया भी होता है, दर्शन भी होता है, पर प्रत्येक यहाँ पर आंसर सही होगा, इसका यूज बहुवचन में नहीं होता है। बाकी साधु जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 20 प्रश्न, किस क्रिया में, किस वाक्य में जो क्रिया है वो वर्तमान काल में उसने फल खा लिए थे। खा लिए थे मतलब चुक गए फल, तो अब आपका ये जो है वो समय बीत चुका है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। मोहन जा रहा है, अभी की बात की गई है, बिल्कुल हो सकता है। तुम कल आने वाले थे, पहले की बात है, बिल्कुल गलत है। मैं पटना जाऊंगा, भविष्य काल है, बिल्कुल गलत है। वर्तमान काल का मोहन जा रहा है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। 21 प्रश्न है, थोड़ा पानी देना। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को ज्यादा मिलते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर विशेषण जो है वो सही होगा। विशेषण के अंतर्गत भी जो टाइप होते हैं उसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण जो है हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के भी टाइप होते हैं, एक होता है निश्चयवाचक परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक, और एक अनिश्चय। निश्चय वाले में क्या होता है, जो भी परिमाण मात्रा दे रखी होती है वो निश्चित होती है, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 10 किलो, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, इस तरीके से। पर अनिश्चय में क्या होता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा शब्द दिया है, थोड़ा हो, बहुत हो, कम हो, ज्यादा हो, इस तरीके के क्या होते हैं, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। 22 प्रश्न है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द जो है वो क्या है? सरला बनेगा। बताइए सरल ये क्या है? विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। सरला बनेगा, सरलता बनेगा, सरलीय बनेगा, सरलाभ बनेगा। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से सरलता आपका जो है वो सही होगा। कई बार आपका संज्ञा में ही जैसे जातिवाचक संज्ञा दे रखी होगी उससे भाववाचक संज्ञा बनाना पूछ लिया जाता है। जैसे मानव है, तो मानव क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। अब उससे आपको भाववाचक बनाना है तो क्या बन जाएगा? मानवता हो जाएगा। मनुष्य से मनुष्यता हो जाएगा, युवक से यौवन हो जाएगा, भाई से भाईचारा हो जाएगा। इस तरीके से चेंज करने के लिए भी आपसे आते हैं। ऐसे सर्वनाम से अगर भाववाचक में पूछा जाए तो सर्वनाम में आपका कोई भी ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए तो आप से आपा बनता है आपका।
इसी प्रकार अपना से अपनापन बनता है। तो ऐसे भी चेंज करने को आते हैं, यानी कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में। ऐसे ही संज्ञा से भी आते हैं, क्रिया से भी आते हैं। क्रिया से कैसे? जैसे खेलना है तो उसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। लड़ना से लड़ाई हो जाएगा। भूलना से भूल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न में विशेषण से भाववाचक पूछा गया था, तो बुद्धिमान से बुद्धिमानी हो जाएगा। अमीर से अमीरी। क्रोधी क्या है? विशेषण है, विशेषता है, तो क्रोधी से क्रोध हो जाएगा। गंभीर से गंभीरता, तो सरल से सरलता। मैंने आपको पूरा एक सीरियल में बताया कि कैसे सारी चीजें बदलती हैं। 23 प्रश्न, किसी भाषा के बोलने अथवा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो किसी भाषा के बोलने और लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति कहलाती है व्याकरण। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है। टोटल 25 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। 24 प्रश्न कह रहा है कि गंगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? गंगनाचल में कौन सा समास जो है वो प्रयुक्त हुआ है? आंसर की बात करते हैं। वैसे यहाँ पर गंगा चल करके होना चाहिए था। आपका समास कौन सा होगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। गंगा का आंचल करके इसका आप जब समास विग्रह करेंगे तो बनेगा। और कर्ता ने कर्म को करके करेंगे। अगर तत्पुरुष में कौन सा, तो संबंध काकी के होता है ना, तो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत जो है ये आपका आएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, चीजें समझ आई हो, तो लाइक अवश्य करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनमें से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया है? ए ओ आ, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? संयुक्त स्वर का कौन सा उदाहरण नहीं है? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका बड़ा आ यहाँ पर जो है ये। जैसे आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किससे किस मिलकर बनते हैं। जैसे ए है तो ये किससे मिलकर बनता है? तो ये आपका आ और ई से मिलकर बनता है। आ और ई से मिलकर के ए बनता है। अच्छा, थोड़ा सा शब्द बनाएंगे तो आ ई ए, आइए, ऐसे बन रहा है शब्द, आ ई ए, आइए। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये क्या है? ये जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्रज्ञाश्रा, वैसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं। क्वेश्चन स्वर और व्यंजन दोनों से पूछे जाते हैं। ऐसे ही ए जो है ये आपका आ और ए से मिलकर बनता है। ऐसे ही औ जो है ये आपका आ और औ से मिलकर बनता है। तो ऐसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि इसके बाद के प्रश्नों से है। इसके बाद हमारे मैथ के प्रश्न है, तो मैथ से ही हमारा क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। 25 नंबर की पूरी मैथ लेखपाल में आनी है। सुपर टेट में भी लेखपाल आएगी, यूपी टेट में भी लेखपाल आएगी। तो बिना मैथ किए तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक हासिल नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। तो बताइए, एक प्रश्न है कि एक उत्सव में महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 3:2 था। मतलब महिलाएं 3 थी अगर मान लीजिए, और तो पुरुष 2 थे। अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं 3 ही है। अब इसको अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 से, तो आपका वो मल्टीप्लाई में बदल भी हो जाएगा। तो आपको अनुपात इसीलिए इन्होंने दे दिया है, 3:2 में था। तो 20 और पुरुषों के आने पर इस अनुपात के पदों के क्रम में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। तो उत्सव में महिलाएं कितनी थी? 20 और पुरुष आ गए तो क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। तो उस समय महिलाएं कितनी थी ये आपसे पूछा गया है। ए वाला ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 36। कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की भी है, और सुबह की जो समय की है वो आपकी डेली न्यूज़ की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।